Hello and Jai Hind everyone. So recently on 28th of May सीडीएस 2 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है. सो नोटिफिकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, क्या चेंजेस हैं, आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, एंड लास्टली सीडीएस का एग्ज़ाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आपको शुरुआत में ही बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम हो सकता है अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करना चाहते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है उसका नाम है यूपीएससी, जिसको हम सभी जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है. जनरली अप्रैल और सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, बट किन्हीं कारणों से बहुत रेयरली है कि आपका जो शेड्यूल है वो चेंज हो. एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट नहीं होता है, ये ज़रूर याद रखना. फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन मोड पर होती है, पर आपका जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर मोड यानी कि जो OMR शीट होती है वो फिलअप आपको करनी होती है. देन आफ्टर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपीज़ है. फर्दर इसको हम एलैबोरेटली आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होना चाहिए, कौन कौन से पेपर होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. सो सीडीएस 2 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 28 ऑफ मई को, और तब से ही जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, इट इज़ 17 ऑफ जून, 17 जून, और वो भी शाम को 6 बजे तक. कई बार हम 12 बजे तक का टाइम सोच लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है. एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है. 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है. अगस्त के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे. बहुत जल्दी 1 से 2 वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाता है. फिर आपका 5 दिन का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है तो वो दिसंबर से मार्च तक चलने वाला है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो सीडीएस के थ्रू हमें 5 जो हमारी डिफेंस अकेडमीज़ हैं उनमें एंट्री मिलती है, जिसमें सबसे पहली है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है, इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जिसमें आपकी मेन एंड वुमेन दोनों सीट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगी. सो दीज आर दी नंबर ऑफ वैकेंसीज. अपने आप में बहुत ह्यूज नंबर होने वाला है ये, 453. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एज को लेकर के होता है. सो देखिए, IMA, INA और AFA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी, इन तीनों के लिए ही जो आपकी एज होने वाली है वो 20 से 24 साल होने वाली है, यानी कि 20 to 24 ईयर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस डेट को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर 2 जुलाई 2002 एंड 1 जुलाई 2006 इसके बीच में अगर आपका बर्थ आता है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल. और ये इन तीनों ही अकेडमीज़ के लिए सेम होने वाला है. पर जो OTA है, चाहे मैन चाहे वुमेन, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, यहाँ पे आपको 1 साल और एक्स्ट्रा मिलता है. दैट मीन्स 19 to 25 ईयर्स की जो एज है वो यहाँ 19 से 25 ईयर्स वो यहाँ पर होने वाला है फॉर OTA. और उसके लिए आप देख सकते हैं जो बर्थ ईयर्स हैं 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक. लास्टली आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वुमेन यानी कि जो फीमेल कैडेट्स हैं वो सिर्फ OTA ज्वाइन कर सकते हैं बाय सीडीएस. अगर वो किसी दूसरी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती हैं, सो देयर आर सेवरल अदर एग्जामिनेशंस लाइक NDA का एग्ज़ाम है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होती है वो FCAT एग्ज़ाम के थ्रू भी होती है. तो अगर आप सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीडीएस में जा सकते हैं. बट अगर अभी आपने 12th की है और आप और दूसरी फोर्सेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर NDA का एग्ज़ाम और इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. IMA एंड OTA मतलब कि आर्मी में जाने के लिए आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से. पर अगर आप INA में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री इज़ मस्ट, एंड
एयरफोर्स अकेडमी अगर आप जाना चाहते हैं तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको क्या अपनी प्रेफरेंस में रखना है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, IMA, INA और एयरफोर्स अकेडमी के लिए आपको 3 पेपर्स देने होंगे, जिसमें पहला इंग्लिश, दूसरा GK और तीसरा मैथ्स का होगा। तीनों की ही ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी और तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे। वेरएज जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो डिफर करते हैं। इंग्लिश और GK में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर सिर्फ आप OTA के लिए जा रहे हैं तो OTA में आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना होता है, सिर्फ इंग्लिश और GK के पेपर आपको देने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मोड जो है वो ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर, OMR शीट आपको मिलती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पेपर बाइलिंगुअल होता है। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हिंदी वाले कैसे प्रिपेयर करें, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बच्चे, जो आपका एग्ज़ाम होता है इट इज़ बाइलिंगुअल। पेपर में आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मिलते हैं एंड हिंदी में भी मिलते हैं। एप्लीकेशन आपको बता दूं, जो रीसेंट नोटिफिकेशन है उसमें UPSC ने कुछ चेंजेस करे हैं। पहले पुराना जो OTR था अब वो मान्य नहीं होगा। पूरा फ्रेश फॉर्म आपको फिलअप करना है। देन आफ्टर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये कुछ डिटेल्स हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो ID प्रूफ। तो कुछ इसकी जो साइज़ है वो आप देख लीजिएगा एक बारी और नोटिफिकेशन में पढ़ करके। ये कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। जनरल एंड OBC मेल्स के लिए जो फीस है इट इज़ 200 रुपीज़ एंड देयर इज़ नो फीस फॉर SC, ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म आपको याद रखना है, जो लास्ट डेट है वो 17 जून है, शाम को 6 बजे तक। लास्टली, कहते हैं ना मनी इज़ द मोटिवेशन, पर डिफेंस में जो मोटिवेशन है इट इज़ द नेशन। अगर आप देश के लिए सर्व करना चाहते हैं तो शायद इस एक एस्पेक्ट को आप नेग्लेक्ट भी करेंगे, बट एब्सोल्युटली नॉट। कि डिफेंस जो है वो आपको एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ना जाने इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको एक साथ एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। तो देखिए, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, बहुत जल्दी 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 56,100 पर मंथ मिलते हैं। फिर जब आपकी कमीशनिंग होती है तो वो लेफ्टिनेंट के तौर पे होती है। मैं आर्मी के बेसिस पे बता रही हूँ आपको। पर आपकी रैंक जैसे जैसे बढ़ती है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, तो आपकी सैलरी में इस तरीके का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ अगर मुझसे रह गया है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जो भी क्वेरी या जो भी क्वेश्चन आपको लगता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन। थैंक यू।